हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ, मैंने चेंज कर लिया है और बहुत सुंदर सा फेस लग रहा है। रवीना दीदी इधर आओ, इधर आओ। आ गई है रवीना दीदी, काजल वाजल पूरा लगा के। हाँ। कल क्या पहनी थी? कल ग्रीन वाला फ्रॉक। कौन सा जो उस दिन दी थी? हाँ। सारे कपड़े मस्त मस्त पहनती है। सो गाइस, यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया था और फिर चेंज करके मैं यहाँ पे अपना देख रही थी। मेरे को बहुत ही ज़्यादा हेयर ग्रोथ है, मतलब बहुत ज़्यादा। 10 दिन 5 दिन में आईब्रोज वगैरह सब ज़्यादा आ जाती है। तो फिर मैं यहाँ पे वही देख रही थी। मैंने थोड़ी देर यहाँ पे लेटी हुई थी क्योंकि सुबह सब्जी वगैरह मम्मी ने बना दिया था और रोटी बनाना था सबके लिए, तो रोटी बना दिया था मैंने। फिर उसके बाद काम थोड़ा बहुत जो था क्लीनिंग का वो सब करना था क्योंकि 30 त्योहार में थोड़ा फैल जाता ही है। तो फिर उसके बाद मैंने वो किया और फिर मैं गई थोड़ा सा धन्वी की कुछ जो मेडिसिन वगैरह थी वो लेनी थी, वो लेने के लिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे आप ये देखो, मैंने नहा के और बिंदी भी निकल गई है। और ये जो मैंने इयररिंग्स बड़े वाले सब पहने हुए थे ये रखना था, तो वो रख दिया निकाल के। ये छोड़ने आए हैं, जाओ धन्वी को यार कुछ खिला। हाँ, अभी आम भी खाइए। तो फिर यहाँ पे मैंने अपनी कुछ चीज़ें थी वो किया और फिर उसके बाद जो मेडिसिन मेरे को मेरी लेनी थी क्योंकि जो डॉक्टर ने लिखी थी वो सारी मेडिसिन अभी ख़त्म हो गई है, तो और लेनी थी और धन्वी की सब लेनी थी क्योंकि ट्रैवल में आप कहीं भी जाओ तो ये चीज़ें अपना रख के लेके जाओ। और बाकी अभी क्या होगा, टिकट्स का कैसे होगा कुछ भी नहीं पता कि हम लोग जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। फ़िलहाल तो हम लोग सारा जो पैकिंग वैकिंग है वो कर रहे थे। फिर मैं घर पे आई, फिर इनका थोड़ा बहुत रह गया था, फुटवेयर वगैरह सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें क्लीन की रखी, सॉरी क्लीन की कह रही हूँ, सब कुछ रखा एक जगह। और फिर ना मतलब टिकट्स का था कि 4 घंटे पहले काउंटर खुलता है तो आपको पता चलता है कि आपका टिकट कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है। और कैसे भी करके आज हो जाना चाहिए कंफर्म, वरना बहुत ही ज़्यादा गंदा फंस जाएंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। हमारी सारी तैयारी, सब कुछ, सारा पैकिंग, सारी चीज़ें हो गई हैं। और उसके बाद हमें मिली है एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़। बैड न्यूज़ ही है क्योंकि मम्मी का पहुंचना कल वहाँ पे, मतलब कैसे भी करके वहाँ पे पहुंचना ही पहुंचना है। मौसी जी और मम्मी का कुछ रिचुअल्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें हो करनी है। आज सुबह से सारा जो पैकिंग वैकिंग है वो किया, जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी वो सारा चीज़ें रखा, सब अरेंज किया। मौसी जी भी आ गई हैं क्योंकि एक मौसी जी हैं वो यहाँ रहती हैं, वो हमारे साथ ही जाएंगी गांव। और आज है 15 तारीख और हमारा जो टिकट है वो कंफर्म नहीं हुआ। 4 बजे तक हमने वेट किया सारी पैकिंग करके कि जैसे ही कंफर्म होगा वैसे हम लोग निकल जाएंगे, बट टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। और मतलब कुछ ऐसे होते हैं ना, कुछ रस्में होती है जो मम्मी और मौसी जी को पहुंचना ही है। अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या किया जा रहा है। लाइफ में ना हर चीज़ अजीब सी चल रही है, पता है। जितना चीज़ें सोचो कि अच्छा हो अच्छा हो अच्छा, उतना चीज़ें ख़राब होती रह रही है, ख़राब होती रह रही है। कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में। और क्योंकि आपको पता है 18 तारीख को नानी जी का जो सारा काम वाम है वो है, तो कैसे भी करके वहाँ पे पहुँच के। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, पहले तो जो रस्में हैं उसमें मौसी जी और मम्मी को पहुँचना है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं खरीद सकते हैं आप, जो काम क्रिया है उससे एक दिन पहले ही आप खरीदोगे, वो भी बाहर से बाहर। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, मतलब बिल्कुल जैसे होता है ना दिमाग एकदम ब्लॉक हो जाना, क्योंकि इधर भी टेंशन, इधर भी टेंशन, इधर भी टेंशन, हर तरफ से सारी टेंशन है ना ऐसे जकड़ के रखी हुई है
जिसमें आप दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। सुबह से बिंदी नहीं लगा रखी हूँ, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा है फेस, अभी ठीक करूँगी। क्योंकि ना जब बच्चा हो ना और बच्चे के साथ थोड़ी आपकी पैकिंग है ना वो और ज़्यादा हो जाती है कि धन्वी का अगर 5 कपड़े हमारे रखने हैं तो धन्वी के उसके हिसाब से 10 कपड़े रखने पड़ते हैं, तो इसलिए पैकिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। एंड दूसरी चीज़, आप सबका दिल से थैंक यू, आप सबका प्यार, सपोर्ट। और बहुत सारे लोग ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं मेरे चैनल पे आके, क्वेश्चंस या कुछ ऐसी चीज़ें अभी भी कंटिन्यू मेरे साथ हो रही है। मैं जितना उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ, जितना मैं सोच रही हूँ कि परिवार की बात है, छोड़ो, शांत रहो, हट जाओ, ये उतना ही फिर से मुझे उसी चीज़ में घेरने की कोशिश की जा रही है। फिर से उन्हीं सारी चीज़ों में मुझे इस तरीके से चीज़ें मतलब की जा रही है कि मैं कुछ बोलूँ, ऐसे करूँ वैसे करूँ। लेकिन आपको सच बताऊँ, मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है ना, और मुझे मेरी पॉजिटिविटी पे भरोसा है कि मुझे पता है कि मैं आपको अपनी पॉजिटिव चीज़ दिखा के और मैं एक दिन बहुत आगे जाऊंगी। तो मुझे किसी भी ऐसे ज़रूरत नहीं है कि मैं कुछ भी ऐसी चीज़ आपको दिखाऊं जिससे मेरे परिवार पे गलत असर पड़े। और क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा खिचड़ पिचड़ हो चुकी है, इतनी सारी चीज़ें हो चुकी है कि मुझे ना वापस उन सारी चीज़ों में लौट के नहीं जाना। और जो ये चाह रहे हैं कि मैं उन सब चीज़ों में लौट के जाऊँ, उनसे मैं बस हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप मेरी वीडियोस ना देखें, प्लीज़ ना देखें। क्योंकि आपको, मुझे पता है, सिर्फ वो ही सारी चीज़ें देखने आपको अच्छा लगता है। आप मेरा अच्छा ब्लॉग आपको नहीं पसंद में आ रहा होगा देखना, तो वो सब चीज़ें मेरे चैनल पर आपको अब नहीं देखने को मिलेगी। मैं सिर्फ एक अच्छा परिवार, जो भी है जैसे है सारी चीज़ें अच्छा करके अच्छी चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगी आपको मेरे चैनल पे। तो मेरे चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें ही देखने को मिलेगी, उसके अलावा मैं कुछ नहीं दिखाऊंगी, ना ही मैं किसी क्वेश्चन का जवाब दूंगी। परिवार से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं, मेरे खुद से रिलेटेड अगर कुछ होगा तो मैं बिल्कुल दूंगी, बट कोई भी परिवार से रिलेटेड क्या, कब, कैसे, क्यों, किस लिए, कुछ भी नहीं। मेरी लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक क्या चल रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या खरीदा, मैंने क्या, वो मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी ये जो भी आप मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपके ऊपर ये एलिगेशन लग रहा है तो आप इसको ऐसे नहीं ऐसे बताओ, तो वो चीज़ मैं नहीं करूँगी। क्योंकि एक एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, सीता माता, उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ गई थी, ठीक है, अग्नि परीक्षा दी थी सीता माता ने, फिर भी समाज ने उनको गलत ही बोला था। तो मैं, अब आप सही बोले गलत बोले, सच बताऊं, मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। मैं अपनी नज़र में मैं कैसी हूँ, और प्लस मैं अपने परिवार और अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, इन सब से मुझे फ़र्क पड़ता है। बाकी मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज आप मुझे गाली दे रहे हो, कल मुझे आप अच्छा बोलोगे, कल मुझे अच्छा बोल रहे हो तो हो सकता है आने वाले कल में आप गाली दोगे। इसी के साथ मैं ये वीडियो, मैंने सोचा कि ज़रूर इस चीज़ के बारे में तो ज़रूर मैं बात करूँगी। बहुत टाइम से सोच रही थी बात करने के लिए, बट नहीं कर पा रही थी। बहुत सारे रिएक्शंस चैनल्स हैं, 200+ रिएक्शन चैनल्स हैं, जिन्होंने अभी जो भी ये कंट्रोवर्सी चली उस पर इन लोगों ने मेरे लिए इतनी ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें बोली, ऐसी चीज़ें कि वो मैं देखती भी नहीं थी, क्योंकि मैं सोचती थी कि नहीं। लेकिन उस टाइम पे भी ना मेरे को सिर्फ ये भरोसा था कि नहीं, एक ना एक दिन जाके इनको चीज़ें दिखेंगी, इनको समझ में आएगी या जो भी होगी। और मैंने उस सही समय का इंतज़ार किया। मैंने उनको कभी नहीं बोला, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ उसको आप किस तरीके से देखेंगे, वो उसके लिए मैं आपको नहीं बोल सकती हूँ कि नहीं आप इसको ऐसे नहीं ऐसे देखो, नहीं आपको ये ऐसे हो सकता है, जो मैं कर रही हूँ वो मुझे सही लग रहा हो, आपको वो गलत लग रहा है, तो आपने उस तरीके से उस चीज़ को लेके और आपने रिएक्शंस दिए, ठीक है। बट अभी मेरे चैनल पे मुझे पर्सनली इंस्टा पे बहुत सारे लोग ये मैसेज कर रहे हैं कि आपने रिएक्शन चैनल्स वालों को ख़रीद लिया है, पैसे से आपने उनको अपनी तरफ कर लिया है, वो आपके बारे में ऐसे अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, पहले तो ऐसे बोल रहे थे, आपने उनको कितने में ख़रीदा है बताओ, ये वो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि क्या सच में मेरे पास पैसों के पेड़ लगे हुए हैं? आप मुझे बताइए, क्या सच में मेरे पास पैसों के पेड़ है कि मैं तोड़ तोड़ के मैंने सारे रिश्तेदार ख़रीद लिए, मैंने सारे अड़ोसी पड़ोसी ख़रीद लिए, मैंने जो मुझे पॉजिटिव कमेंट करते हैं मैंने उन सबको ख़रीद लिए, मैंने अपने पति को ख़रीद लिया, मैंने अपने बच्चे को ख़रीद लिया, और अब बारी आई, मैंने अपने सास ससुर को ख़रीद लिया, अब बारी कुछ बची है रिएक्शन चैनल वालों को, तो मैंने अब उनको भी ख़रीद लिया। कि सच में मेरे पास इतने वैसे हैं कि मैं दुनिया में हर किसी को ख़रीद ले रही हूँ।
मतलब आप किसी को ये चीज़ बोल रहे हो तो आप एटलीस्ट सोचो। और सच में वो क्या इतने बिकाऊ हैं कि मुझ जैसे, मेरे से ना 2 गुने सब्सक्राइबर, मुझसे कितने ज़्यादा व्यूज़ वाले लोग यूट्यूब पे हैं जिनके वो रिएक्शंस देते हैं, तो मुझसे पहले तो वो लोग उनको ख़रीद लेते हैं। मैं उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। तो ये जो भी जिनको लग रहा है ना कि मैंने, और जब उन्होंने मेरे बारे में इतना वीडियोस बना रहे थे तब मुझे उनको ख़रीदना चाहिए था ना। अब तो वो मेरे बारे में कुछ कहते ही नहीं है। वो इसलिए कुछ नहीं कहते क्योंकि मैं उनको अभी कोई कंटेंट ऐसा नेगेटिव तरीके से अपने ब्लॉग्स के थ्रू देती ही नहीं हूँ, तो वो मेरे लिए अब कुछ बोलते ही नहीं है। तो अब मुझे उनको ख़रीदने की क्यों ज़रूरत पड़ेगी? ख़रीदने की ज़रूरत तो मुझे उस दिन थी जब वो मुझे मेरे वीडियो से जो रिएक्शंस देते थे, तब मुझे लगता था कि उन 200 चैनल्स को मुझे ख़रीद लेना चाहिए। लेकिन मैं अभी अंबानी नहीं हुई हूँ, मेरे पास अभी बहुत सारे पैसे नहीं हैं कि मैं 200 रिएक्शन चैनल्स को ख़रीद लूँ। लेकिन हाँ, आप लोग बस इतना प्यार दो, इतना सपोर्ट दो कि जैसे मैंने सब चीज़ ख़रीद लिया वैसे मैं अब रिएक्शन चैनल्स वालों को भी ख़रीद लूँ। मतलब कहाँ से आप लगाते हो? कुछ लोग ऐसे हैं ना कि बस आपको, उन्होंने अपने माइंड में ये बना लिया है कि निक्की को गलत बोलना है, चाहे वो किसी वे में बोलना है। अगर निक्की अच्छा बोल रही है तो भी उसको घुमा के गलत बोलना है, निक्की अगर कोई वीडियो डाल रही है तो भी उसको घुमा के गलत बोलना है। कैसे भी करके निक्की को गलत कमेंट करना है, निक्की को गलत ही बोलना है। उन्होंने अपनी माइंड में ये चीज़ सोच लिया है, तो निक्की कुछ भी कर ले वो गलत ही बोलेगी। आप पिछले 10 दिन से मेरे ब्लॉग्स उठा के देखिए, मेरे ब्लॉग्स में किसी के लिए कुछ भी मैंने कहीं कोई नेगेटिव ना कोई बात की है, ना मैंने कोई जिक्र की है। बहुत सारी चीज़ें मेरे पे अभी भी एलिगेशंस लगते हैं, मुझे अभी भी ऐसी ऐसी चीज़ें कमेंट के थ्रू बोल दी जाती है जो मैं देख के इग्नोर कर जाती हूँ। क्योंकि मेरी दुनिया सिर्फ यूट्यूब तक नहीं है, मेरी दुनिया और अलग भी है, वो भी है मेरी दुनिया। सिर्फ यूट्यूब ही मेरी दुनिया नहीं है। तो जिन को ये लग रहा है ना, उनसे मैं यही कह रही हूँ कि अभी ये चीज़ भी चलो हो गई है। अब नेक्स्ट मैं ये देखना चाहूँगी कि अब नेक्स्ट क्या मेरे पे एलिगेशंस लगते हैं कि अब मैंने नेक्स्ट क्या ख़रीदा है। मैं उस चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ कि अब आप नेक्स्ट एलिगेशन लेके आओ मेरे लिए कि अब तो निक्की ने ये भी ख़रीद लिया। और सच में मैं कभी कभी अपने आप को, मैं तो इतना प्राउड फील करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि वाह यार, मेरे पे कितना पावर है, मेरे पे मतलब मैं कितनी दुनिया की एकदम पावर वाली लड़की हूँ कि मैं सब कुछ ख़रीद ले रही हूँ। रिएक्शन चैनल्स मैंने यूं ख़रीद लिए सबको, और सब मेरे एकदम बातों में आ गए। बस ये छोटी सी प्यारी सी थोड़ी सी बातें थी, वो मैंने आप लोगों से की। नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करिए, देखते हैं गाँव जाने का क्या, कैसे किस तरीके से चीज़ें होती है, क्योंकि गाँव तो किसी भी हालत में पहुंचना है कैसे भी करके। बाकी आप ब्लॉग में बने रहिए, खूब सारा प्यार देते रहिए, खूब सारा आशीर्वाद देते रहिए कि सारी चीज़ें जो भी है लाइफ की वो सब कुछ अच्छे से हो जाए और सब कुछ बहुत अच्छा हो लाइफ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बाय।